This is class 7 mathematics. My name is Hinan and we're going to start the chapter exponents. So exponents is an easy way of writing large numbers and then solving them also. तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको. सपोज़ आपके पास एक नंबर है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट 625 नंबर है आपके पास. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल इससे भी आसान, यू हैव द नंबर 121. तो 121 को मैं अगर लिखूँगा 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ. 11 इंटू 11 121 होता है. 11 इंटू 11 को मैं लिख सकता हूँ 11 रेज़ टू द पावर 2. इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 11 रेज़ टू द पावर 2. इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस. पावर या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ठीक है. सपोज़ आप लिख रहे हो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3. तो अगर 3 2 बार करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2. यहाँ पे ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है. 2 इज़ द एक्सपोनेंट, 3 इज़ द बेस. सिमिलरली यू कैन राइट मैनी नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हो ईजिली. फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो 6 रेज़ टू द पावर 3. 6 रेज़ टू द पावर 3. इट मीन्स 6 को 3 बार अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करो. ठीक है. 6 को 3 बार अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करो. सो 6 6 इज 36. 36 इंटू 6 इज़ 216. सो 216 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 6 रेज़ टू द पावर 3 लिख दिया था. ठीक है. इट्स एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स. पहली वाली की साइज़ में आपको बस इतना याद रखना है. ठीक है. सो इफ़ वी टर्न टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.1. एक्सरसाइज 13.1 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ. किसका वैल्यू निकालना है हमें? 2 रेज़ पावर 6 का वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. 2 रेज़ पावर 6 का वैल्यू. इसका मतलब होता है 2 को अपने साथ 6 बार मल्टीप्लाई करो. 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार. और जब कैलकुलेट करोगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, फिर जब से कैलकुलेशन करोगे वो आएगा आपका 64 आंसर. ठीक है. सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स भी करोगे. फॉर एग्जांपल फोर्थ पार्ट कह रहा है 5 रेज़ टू द पावर 4. इसका मतलब है 5 को अपने साथ 4 बार मल्टीप्लाई करो. द आंसर इज 625. इन 5 as 25 इंटू 5 करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई और एक बार. सो आप देखोगे आंसर 625 आएगा. ठीक है. तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रियल फॉर्म में लिख दिया है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2 says, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 says, इट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इनको. पहला पार्ट दिया गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो 6 रेज़ टू पावर 4. 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करना. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया. ठीक है. सेकेंड पार्ट है सपोज t इंटू टी. आप इसको लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में t रेज़ टू पावर 2. t को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. थर्ड पार्ट है इसका
बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो इसको लिख सकते हो बी को 4 बार करना है, बी रेज टू द पावर 4 लिख दो, बी को 4 बार करें ना मल्टीप्लाई यहाँ पे। सिमिलरली बाकी पार्ट्स भी करोगे, सपोज आई विल शो यू फिफ्थ पार्ट इज 2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए, 2 इंटू टू को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 को हम 2 बार कर रहे हैं। फिर इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर 2, क्योंकि ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस 2 इंटू टू इंटू ए, 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए रेज टू पावर 2, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी सिमिलर है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया होगा उसको, तो आपको कैलकुलेट करना वैल्यू। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नंबर्स दिए गए हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नंबर है पहला 512, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 512। मैं यहाँ से 512 के फैक्टर्स निकालूंगा एलसीएम मेथड से। 512, 2 2 ज़ा 4, 5 2 5 ज़ा 10, 11 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 512 आ गया हमें 2 इंटू टू 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 इंटू टू, तो हमें ऐसे इसका आंसर लिखता हूँ। सो 512 किसके बराबर है, 2 इंटू कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। जब 2 को हम 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको 2 रेज़ टू पावर 9 भी लिख सकते हैं। सो आपने इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 9 कर लिख दिया, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो नीचे, सो 512 कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 2 रेज़ पावर 9, ठीक है। सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी सेम है, एलसीएम से इसके फैक्टर्स निकालो, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बस फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट दिया गया 343 को लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 343 को मैं लिख सकता हूँ 343 है, ये किस से मल्टीप्लाई हो सकता, डिवाइड हो सकता है 7 से। 7 किससे, 7 6 ज़ा 42 नहीं, 7 5 ज़ा 35 भी नहीं, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34, 6 कैरी, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो 7 कितनी बार आया, 3 बार आया 7, ठीक है। तो 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 फैक्टर्स, उसको लिख सकता हूँ 7 रेज़ पावर 3। सो 343 can be written in exponential form as 7 raised power 3. सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं, बस फैक्टर्स निकालना है और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा बड़ा है, विच वन द फॉलोइंग ग्रेटर, 4 रेज़ पावर 3 एंड 3 रेज़ पावर 4, इन दो में से कौन सा बड़ा है। 4 रेज़ पावर 3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 4 रेज़ पावर 3 होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 बार करो तो उसका आंसर है 64, और 3 रेज़ पावर 4 का वैल्यू होता है 3 को 4 बार करो, है ना, 3 रेज़ पावर 4 है ना, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, इसका आंसर 81। तो कौन सा बड़ा, 64 बड़ा है या 81 बड़ा है, सो 81 इज़ लार्जर। 81 मतलब 3 रेज़ पावर 4 का वैल्यू जो 81 आया था वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 4 रेज़ पावर 3, तो आप लिखोगे 3 रेज़ पावर 4 इज़ द ग्रेटर नंबर, इज़ ग्रेटर, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही करने, वैल्यू निकालना है और देखना कौन सा बड़ा है, ठीक है।
Question number 5 says express the following as product of the prime factors. फर्स्ट पार्ट है 648, इसके यही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है जैसे हमने अभी निकाले 648 का। 2 से होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 a कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 7 8 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हैं, कितने 3s हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2 कितने बार है, 3 बार, तो मैं लिखता हूँ 2 रेज़ पावर 3, और 3 कितनी बार है, 4 बार, तो 3 रेज़ पावर 4। बस देयरफॉर 648 को हमने लिखा 2 रेज़ पावर 3 इंटू 3 रेज़ पावर 4, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखते हैं। बस बाकियों के भी ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। These questions are on the same pattern of finding the prime factors and then writing the number in exponential form, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करना है, पहला पार्ट है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3, मैं इसको लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई 2 इंटू 10 रेज़ पावर 3 होता है 10 को 3 बार करो मल्टीप्लाई, सो ये आएगा 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000, 2 इंटू 1000 हो गया 2000। बस ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बी पार्ट करते हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट है 7 रेज़ पावर 2 इंटू 2 रेज़ पावर 2, 7 रेज़ पावर 2 होता है 7 को 2 बार करो मल्टीप्लाई 7 to 7, उसके बाद इंटू 2 रेज़ पावर 2 होता है 2 को 2 बार करो, 7 7 ज़ा होता है 49, 2 2 ज़ा होता है 4, जब 49 to 4 करोगे वो आएगा 196 आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट इसी का है 0 इंटू 10 रेज़ पावर 2, वो आएगा 0 इंटू 10 रेज़ पावर 2 होता है 10 इंटू 10, वो होता है 0 इंटू 10 इंटू 10 100, 0 इंटू 100 0 ही होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 100 इज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, इसी स्टेज पे आपको पता चल जाता है 0 तो है मल्टीप्लिकेशन में किसी के साथ भी, इसका आंसर में डायरेक्टली 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। बाकी पार्ट्स पे आपको ऐसे ही करना है। सेकंड में रबर का एरिया बढ़ा, सेवेंथ पार्ट भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, -4 रेज़्ड पावर 3, इसका मतलब है -4 को 3 बार अपने साथ मल्टीप्लाई करो, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 64, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, लेकिन फिर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, यहाँ पे फिर से मैं समझाऊंगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो आपने किया, होता है 64, उसके बाद माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू फिर माइनस होता है माइनस, ऐसे कर रखोगे यार, माइनस इंटू माइनस और फिर साइन से वो होता है प्लस के बराबर, माइनस इंटू प्लस वो भी होता है माइनस के बराबर, या प्लस इंटू माइनस वो भी होगा आपका माइनस के बराबर, और प्लस इंटू अगर प्लस होगा साइन तो वो प्लस के बराबर होगा। यहाँ पे था माइनस इंटू माइनस था, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस किया मैंने प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस करना था, वो माइनस आ गया, ठीक है। We'll complete this exercise and we can continue in the next lecture.